चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो मैथ्स का हमारा पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 111। इसमें क्या बोलता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 175616 क्यूब सेंटीमीटर, देन फाइंड द एज इट्स एज। इसके जो किनारा है उसकी लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो वी ऑलरेडी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू ए क्यूब। अब ए क्यूब हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 175616। तो हमें एक साइड का पता करना है, तो ए आपके पास इस साइड आएगा, तो क्यूब रूट हमारा जो है वो 616 का हमें निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए 175616 सॉल्व करेंगे जल्दी से। 2 से इसको काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 8 द 19, 2 7 द 14, 2 8 द 16। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 कैरी है तो 15 आ जाएगा। 2 7 द 14, हमारे पास 1 कैरी आ गया तो ये आएगा 8 2 द 16, 0, फिर 8 2 द 16। फिर आप लोग 2 से काटेंगे, 2 4 द 8, और हमारे पास 2 3 द 6 है। यहाँ से 1 कैरी है तो आप बोलेंगे 9 2 द कितना आ जाएगा, आपका 18 और 0 4। फिर 2 से काटता हूं तो 21 दूने 42, फिर आपका 2 आ जाएगा यानी कि 19 हो गया। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। तो यहाँ से फिर एक 10 आ जाएगा, 5 और 2। फिर 2 से काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 0 10। फिर आपके पास 9 दूनी 18, 15 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। फिर हम 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 17 हो गया, 17 को 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 2 द 4 14 है, तो 7 4 द 14 और 4 4। फिर 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 2 1 द 2 और फिर 17, 8 दूनी 16, 18 दूने, एक सेकेंड, 2 1 द 2 आ जाएगा, और फिर हमारा 4 दूनी 8, 14 दूनी 28 होगा यहाँ पे। फिर आपके पास जो है वो 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 2। फिर काटेंगे 2 से तो ये आएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 5 4 8 8 2 7 4 4। फिर ये कटेगा आपका 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 टू द 12। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ओहो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 2 4 4 के बाद मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ साइड में। 2 से काटा हमने, 2 7 4 4। फिर काटेंगे 13 दूनी 26, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। 2 से फिर काटूंगा, 6 दूनी 12 है और यहाँ पे 17 हो गया, तो हमारे पास 8 दूनी 16 और फिर 6 दूनी 12। फिर 2 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। फिर आपके पास 7 से काटेंगे, 7 4 द
49, यहाँ पे इसको काटेंगे तो इतना आ जाएगा 7 7 द 49 और 7 1 द 7। अब कुल मिला के जब आप इसके जो आप वो क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 3 टाइम, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे जो है वो आपके पास एक और 2 आएगा, मतलब 3 टाइम जो है वो 2 2 करेंगे इनटू में 7 का क्यूब। अब देखो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट से एक कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारा निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7, तो 8 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक साइड जो है वो कितनी आ जाएगी, 56 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो आप लोग यहाँ से देखेंगे ये हमें दे रखा है, एक सेकेंड रुक जाइए, हमें गिवन है 8 रेज टू पावर, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 और 2/3। इसी तरह से 16 को मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 4 और इंटू में 1/4 और प्लस 9 को 3 रेज टू पावर 2 लिख दिया और 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारा बचेगा 2 रेज टू पावर 2 माइनस आपके पास 2 प्लस 3, 2 रेज टू पावर होता है 4 माइनस 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, ये आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा इस क्लास में। एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एज ए होमवर्क रहेगा, तो आप लोग सॉल्व करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 500 है, बट कैसे आया है आप लोग जो है वो चैट ऑप्शन में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए एक बिंदु से होकर जो है वो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यानी कि एक पॉइंट दिया है आपको, इससे कितने वृत्त खींचे जाते हैं, तो आप इससे अनलिमिटेड एक पॉइंट से जितने मर्जी आप लोग जो है वो सर्कल बना लीजिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट जो है वो खींचे जाते हैं। नेक्स्ट आता है वे कोण आपने ज्ञात करना है जो 360 180 से बड़ा हो और 360 से जो है वो छोटा होता है, तो उसको रिफ्लेक्सिव एंगल जो है वो कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब रेशियो की जब भी बात आती है तो आप लोग इस तरह से सीक्वेंस बना लें, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। ए रेशियो बी दे रखा है 18 रेशियो 15, साथ में जो भी नंबर है वो लिख दीजिए। बी रेशियो सी दे रखा है आपको 5 रेशियो 8, साथ में 8 आ जाएगा, साथ में 5 आ जाएगा। फिर दे रखा है सी रेशियो डी दे रखा है, सी आपको दे रखा है 4 और डी दे रखा है 5, तो साथ में यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4। अब आप इनका मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 चौके 20, या फिर 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16 तो 160। ए की वैल्यू आ गई 160। यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो 8 पंजे 40, 40 को 15 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 600 आ जाएगा। तो मुझे आ गया 160 रेशो 600, 0 से 0 चला जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ से 30 दूनी 60, फिर 8 रेशो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, मतलब 4 रेशो 15 अगर कहीं दिया है तो वो आ जाएगा हमारा ए रेशो डी। तो दिख रहा है सभी को कहीं पे 4 रेशो 15, यस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 117, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8 दिया है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है,
तो मान लो ये एक्स स्क्वेयर है, इसको 1 का स्क्वेयर मान लीजिए, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर दीजिए। ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इज 8, एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 1 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वेरी सिंपल। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। इन्होंने दे रखा है साइन इतना इतना और इतना, कॉस टेन हमें निकालना है। हमें पता है टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर जो है वो आता है। अगर कॉट थीटा पूछ लिया था तो कॉस ऊपर टेन नीचे आता। अब जो दे रखा है 3 कॉस थीटा, अब मैं यहाँ से कॉस थीटा इस साइड लाता हूँ तो माइनस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा यहीं पे है, यहाँ से जाएगा तो प्लस का 4 साइन थीटा आ जाएगा। 3 में से 2 कॉस थीटा चले जाएंगे तो एक कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे 1 प्लस 4 यानी कि 5 साइन थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लाना, यानी कि इस जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एक तरह से, तो ये बनेगा कॉस थीटा नीचे चले गया, यहाँ पे 1 बचेगा, ये आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और ये 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, ये टेन थीटा आपके पास कितना आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे 1/5 है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है, 20 मैन कैन कट ए 30 ट्री इन 4 आवर। इफ द 4 मैन इज लेफ्ट द वर्क, हाउ मेनी ट्रीज कैन बी कट इन 6 आवर्स। तो हमें जो जो चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, H1 इंटू D1 और M1, ठीक है, डिवाइडेड बाई W1, और H1 H2 इंटू D2 इंटू M2 डिवाइडेड बाई W2 फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो जो दे रखा है 4 इंटू 20 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 30। ये फर्स्ट आपके पास इक्वेशन बन गई। सेकंड में जो चीजें दी है 6 इंटू आपके पास जो है वो 4 अगर बचते हैं तो मतलब 16 बंदे होंगे, और नीचे जो है वो आपके पास है निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू बीच चुके 60, मतलब 4 दूने 8, 80 नीचे आएगा। ऊपर करेंगे तो 16 छिके 96 और 30, 0 से 0 चला जाएगा, और 8 को काटेंगे 4 टू द 8, यहाँ से आपके पास जो है वो 4 और 8 48, 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 24 और 12, तो 12 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। 12 3 36 करेंगे तो 36। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है वो क्या ढूंढना है, डिफरेंट ढूंढना है सीरीज में। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे पहला नंबर है 202, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, डिवाइडेड बाई 1/2 और 1 का स्क्वायर, तो आ जाता है 102। इसी तरह से 102 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 55। इसी तरह से 55 में 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 36.5 आएगा। 36.5 में हम लोग जब 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 34.25। इसी तरह से 34.25 में हम लोग जो है वो 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 42125। अब इस 42125 में 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आता है
570625, तो ये आता है 570625, और यहाँ पे है आपके पास 57, सिर्फ आपके पास 625, तो यही एक जो है वो रॉन्ग सीरीज दी थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपके पास 57.625 जो है वो इसमें क्या है, रॉन्ग नंबर जो है वो आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर आएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो को जो है वो आप देख सकते हैं। अभी हमने पार्ट 2 जो है वो डिस्कस किया, पार्ट 3 सॉरी, आज हमारा पार्ट 3 था, और पिछली क्लासेस अभी आपने नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, और अगर स्टडी सर्विस फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो जल्दी से प्ले स्टोर से जो है वो स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप टीजीटी, टेट, या फिर आप लोग जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पुलिस की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आप पटवारी की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो बैचेस है बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे, लगभग 50% हमारा ऑफर चला है। तो आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।